उसकी हम लोग कुछ बात कर रहे थे, किसका ज्यादा होता है किसका कम रहता है, वो सारे टर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कुछ रूल्स लिखवा दिए, कुछ और रह गए। ठीक है, जैसे एक रूल नंबर जो भी हो नेक्स्ट वाला उसको सुनो तुम। देखो मान लो हम लोगों के पास है, तुम लोगों से पूछो कि मेरे पास है F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस। ठीक है ना, इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैसा होगा, क्या ऑर्डर होगा? इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या ऑर्डर रहेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ये बताओ। ठीक है ना, सबसे पहली बात करेंगे हम लोग इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है ना, अगर मैं ये चीजें पूछ लगता है इन केस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में तुम लोगों से पूछता इसी का इन्हीं का ऑर्डर पूछता तो क्या होता? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऑर्डर क्या रहेगा, इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या रहेगा? ठीक है, सभी हम लोगों के पास में न्यूक्लियोफाइल इन जनरल अनायन होता है, नेगेटिव चार्ज के साथ, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, ऐसे कुछ रहेगा ना। देखो अगर मैं प्रोटिक की बात करूं तो ये अनायन का सॉल्वेशन कराता है कि नहीं कराता? ये अनायन का सॉल्वेशन कराएगा कि नहीं कराएगा? अनायन का सॉल्वेशन इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक हो जाता है। अगर सॉल्वेशन होगा तो सबसे ज्यादा सॉल्वेशन किसका होगा? अगर मैं तुम लोगों से पूछूं सॉल्वेशन का ऑर्डर क्या होगा बेटा, सॉल्वेशन का ऑर्डर होगा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? F माइनस का सॉल्वेशन कैसा होगा बेटा? मैक्सिमम। सॉल्वेशन मैक्सिमम होने का मतलब अगर सॉल्वेशन बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसा हो जाएगा बेटा? सॉल्वेशन जिसका ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसा होगा? उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसा होगा बेटा? उतना ही कम हो जाएगा। समझ आ रहे में क्या बोल रहा हूँ? सॉल्वेशन अगर ज्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसा हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। ठीक है ना, इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट I माइनस जो होता है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। अगर मैं बातें करूंगा इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक तो बेटा F माइनस बेटर होगा, देन Cl माइनस, देन Br माइनस, देन I माइनस। ठीक है, एक सेकंड वेट करना, इसको लिखो। वो भैया आवाज में बट अगर सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो F माइनस को अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज सराउंड कर ले तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गया। जनरल ऑर्डर क्या होता है? F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। ठीक है ना, तो सॉल्वेंट भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है ना, तुम लोगों से पूछूं कि अगर मेरे पास में पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक में OH माइनस और SH माइनस में ऑर्डर क्या होगा? पोलर प्रोटिक में। और पोलर एप्रोटिक में OH माइनस SH माइनस का ऑर्डर क्या होगा? तो इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक ऑर्डर क्या होगा? SH माइनस ज्यादा होगा। इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक OH माइनस ज्यादा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस ना, ठीक है ना, ये कॉपी कर लो। लास्ट फैक्टर जो रहता है वो रहता है बेटा लास्ट फैक्टर, जिसको हम लोग रूल नंबर जो भी आ रहा हो नेक्स्ट वो लिख लेना तुम लोग, जो भी हम लोग लिखते जा रहे थे उसी सीक्वेंस में। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो रहेगा इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जानते हैं आप लोग या नहीं जानते? बट स्टेरिक हिंड्रेंस के कैसा रहता है? हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हो गया? बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हो गया बेटा? बल्कीनेस। बल्कीनेस के कैसा रहेगा? हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है।
न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बल्कीनेस, ठीक है ना। बल्कीनेस अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसा होगा, कम होगा। मैं बोल सकता हूँ RnH2 जो होता है, RnH2 1 डिग्री है बेटा, ठीक है ना। इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन RnRR। इसके पास में तुम लोगों को दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा होगा, लेकिन इसके पास में 3 एल्काइल ग्रुप है। 3 एल्काइल ग्रुप होने से इसका बेटा क्या हो जाएगा, बल्कीनेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा इस वजह से। ये भी थोड़ा सा एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी में काउंट होता है, स्टेरिकनेस यानी बल्कीनेस, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 3 डिग्री जो कंपाउंड्स होंगे, अगर 3 बल्की ग्रुप हम लोग लगा देंगे तो काफी ज्यादा स्टेरिकनेस बढ़ जाएगा। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक नेचर में कुछ ऐसा पढ़ाए थे ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है लेकिन डोनेट नहीं कर पा रहा, तो उसी के जैसा कुछ रहेगा ना, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के टेंडेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस सर। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टेरिकनेस बढ़ने से होता है क्या है, स्टेरिकनेस बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी कम हो जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी कम हो जाता है। यहाँ तक तुम लोगों ने कॉपी किया बेटा इसमें। और सबसे पहला हेडिंग तुम लोग लिखोगे SN रिएक्शंस में SN1 रिएक्शन। बट होगा क्या, हम लोगों के पास में एक RL होगा लिविंग ग्रुप, उस पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्या बनेगा RNU प्लस का निकल जाता है L माइनस, ठीक है। अगर इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या यूज करेंगे, इन जनरल हम लोग कोई भी एक पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, पोलर। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें तो RL होगा बेटा। RL क्या करता है, सबसे पहले स्टेप में RL जो होता है वो डिसोशिएट करके देता है R प्लस और N माइनस, R प्लस और L माइनस। सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटा, जब R प्लस बन जाता है, R प्लस बन जाता है तो उस पर कौन अटैक कर लेता है, न्यूक्लियोफाइल। क्या प्रोडक्ट बनता है, RNU, ठीक है। ये स्टेप जो होता है जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है वो स्लो होता है, तो इसी को हम लोग RDS ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे। रेट की अगर मैं बात करूं तो किस पर डिपेंड करेगा, के कंसंट्रेशन ऑफ RL। ऑर्डर कितना हो गया रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर, तो इसलिए लोग इसको SN1 लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। रेट कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बेटा, रेट इज इंडिपेंडेंट, रेट इज इंडिपेंडेंट अपॉन किस पे बेटा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है क्या, नहीं डिपेंड करता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। रेट की बात करें तो रेट क्या है, रेट इज R इंटू रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RL, है ना। सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप इन दोनों पे डिपेंड करेगा। रेट कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है बेटा, रेट जो होगा वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। रेट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहला फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा बेटा, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जानते हो क्या होता है, ठीक है ना। जो R मैं बोल रहा हूँ एल्काइल ग्रुप है उसको मैं सबस्ट्रेट बोलता हूँ, ठीक है। सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा बेटा, लिविंग ग्रुप पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे और लिविंग ग्रुप, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। न्यूक्लियोफाइल पर रेट इसका डिपेंड नहीं करता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर। रेट कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा बेटा, सबस्ट्रेट पे और लिविंग ग्रुप पे। कौन सा वाला कंपाउंड बेटर लिविंग ग्रुप होता है उसकी बात हम लोग कल कर लिए थे, विच इज बेटर लिविंग ग्रुप, कल किए थे ना अच्छे से बात। तो जो बेटर लिविंग ग्रुप थे वो आसानी से निकल जाएंगे, उनके केस में रेट ज्यादा होगा। सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट पे कैसे डिपेंड करेगा, लिविंग ग्रुप की तुम लोगों को समझ में आता है कि कैसे डिपेंड करेगा बेटा, सबस्ट्रेट पे कैसे डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट का मतलब बेटा, सबस्ट्रेट का मतलब जो R होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, R सबस्ट्रेट से क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, आया ना। यस सर। सबस्ट्रेट से क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटायन बनता है। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्म, रेट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म। जो कार्बोकैटायन बनता है, जो फर्स्ट कार्बोकैटायन बनेगा उसके स्टेबिलिटी पे रेट डिपेंड करेगा।
सबस्ट्रेट की बात करें तो जो फर्स्ट कार्बोकैटायन बनता है उसके स्टेबिलिटी पे रेट डिपेंड करेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को? कोई दिक्कत? जैसे मैं तुम लोगों से बोलूं मेरे पास में एक कंपाउंड है CH3Cl, दूसरा मेरे कंपाउंड है बेटा CH3CH2Cl, तीसरा मेरे पास कंपाउंड है, यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, ऐसा कुछ करके यहाँ पे लगाया Cl, एक और कंपाउंड मेरे पास में यहाँ पे Cl। तुमसे पूछो इनमें रेट किसका ज्यादा किसका कम, तो देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप सेम है yes, बेटा, लिविंग ग्रुप कैसा है सेम, सबस्ट्रेट अलग अलग है, तो बेटा यहाँ पे क्या कार्बोकैटायन बनेगा CH3 प्लस, यहाँ क्या बनेगा CH3 CH2 प्लस, यहाँ कार्बोकैटायन क्या बनने वाला है, यहाँ कार्बोकैटायन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन में बेटा यहाँ पे कहीं पॉजिटिव आएगा इस वाले कार्बन पे। और तुम लोग देखोगे कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो वो किससे बताओगे, अल्फा H काउंट करके। इसके पास अल्फा H कितना 9, इसके पास अल्फा H कितना है 6, इसके पास अल्फा H कितना है 3, इसके पास अल्फा H कितना है 0। ये कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये SN1 रिएक्शन का भी ऑर्डर होगा। ये किसका ऑर्डर होगा बेटा, SN1 रिएक्शन का भी यही ऑर्डर होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. कोई समस्या, no, sir. कोई दिक्कत है क्या किसी को इसको समझने में? No, sir. No, sir. समझ गए यहाँ तक? कोई समस्या किसी को नहीं है? बेटा मैं ऐसा बोलूं तुम लोगों से, सिंपल सिंपल सा अगर मैं लिखूं, मेरे पास में क्या है CH3 CH2Cl CH3 CH2Br, इनमें से किसका रेट ज्यादा होगा, तो कौन बेटर Second लिविंग वाले ग्रुप होता है? लिविंग ग्रुप अलग अलग है, एक Cl माइनस एक Br माइनस है, कौन ज्यादा स्टेबल होता है? Br माइनस। तो लिविंग ग्रुप बेटर कौन होता है, Br माइनस। कौन बेटर लिविंग ग्रुप है, Br BR माइनस। minus Br minus. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन लिखो। Arrange the following. Arrange the following in order of SN1 reaction. बट किसमें रेट ऑफ SN1 में तुम लोगों को अरेंज करना है, जो मैं लिख रहा हूँ उन सबको, ठीक है ना? जिनको मैं लिख रहा हूँ उन सबको तुम लोगों को रेट में अरेंज करना है। सबसे पहला PHCl PHCH2Cl PHCH2CH2Cl। इनको अरेंज करते जाओ। जिसको भी करो बेटा। कौन से वाले में SN1 रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा उसमें तुम लोगों को इनको अरेंज करना है।
कर सकते हैं बेटा? yes sir. इनको करो, पहले वाले क्वेश्चन में बताओ, कॉपी कर रही है सभी ने? तो लास्ट वाला बच लास्ट वाला रह गए, अरेंज कर लिया? या कॉपी करने में लगे हो अभी? हो हो गया sir. हो गया सभी का? चलो पहले वाले क्वेश्चन में बताओ क्या ऑर्डर रहेगा? 2 1 टू, उसके बाद में 1 इसमें ऑर्डर क्या होगा? 2 3, ऑर्डर क्या होगा? 2 3 1। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा ही नहीं क्योंकि ये रेजोनेंस खुद से कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। टूट जाएगा क्या? नहीं टूटेगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड कैसे है? पार्शियल डबल बॉन्ड, इसका Yes. सीएल ही रेजोनेंस कर रहा है। अगर सीएल रेजोनेंस तुम लोगों ने पढ़ा था, हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है लेकिन हेलो एरिन्स नहीं देता है। तो ये हेलो एरिन्स है ना, ये हेलो एरिन्स क्यों नहीं देगा? क्योंकि उनके केस में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, कई सारे रीजन पड़े होंगे। यहाँ पे जिस कार्बन और सीएल के बीच में बॉन्ड बना होगा वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी होगा, मोर एस करेक्टर होगा। सर आपने फर्स्ट में वहाँ 2 लिख रखा है ना, इस वजह से वो लगा था कि पहले दूसरे वाले क्वेश्चन का ये बेटा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने लास्ट में 2 लिख रखा है ना, PHCH2 CH2 Cl अच्छा के अच्छा आगे। ठीक है, टू लिख रखा है। नहीं नहीं बेटा इसी का है, ठीक है ठीक है। तो ऑर्डर क्या रहेगा? 2 3 1, ठीक है। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इन दोनों में हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, और पहला वाला देखेंगे नहीं क्योंकि वो उसके केस में पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। समझ आ रहा है? इनमें बताओ बेटा, यहाँ पे 5 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो डांसिंग रेजोनेंस करेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो क्या करेगा बेटा? डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस करेगा, ज्यादा स्टेबल है। इसमें बताओ, इसमें यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, कहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल? 5 मेंबर 5 मेंबर रिंग पे ज्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ तो कुछ रेजोनेंस वगैरह नहीं हो रहा ना, या होगा? रेजोनेंस नहीं हो रहा तो पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन 5 मेंबर रिंग देन 3 मेंबर, क्योंकि 3 मेंबर रिंग में जो कार्बन होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके आगे बेटा फोर्थ वाले में बताओ ऑर्डर क्या रहेगा? इसमें यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब बताओ ऑर्डर। बी आर को हटा दिया, पॉजिटिव आ गया, 1 3 2 1 2 3। देखिए सर, ये जो कंपाउंड है दैट इज नॉन एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक विद 4 pi electrons, दिस इज एरोमेटिक विद 6 pi electrons। ऑर्डर इज 3 then 1 then 2। इसके पास में ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, काउंट करो, 6 pi के साथ में कैसा हो गया? एरोमेटिक। 4 pi Yes. के साथ में कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। इसमें कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। कुछ बोल रहे थे? No, sir. समझ आ रहा है या मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? ठीक है ना, इसमें कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं था इसलिए नॉन एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक से कौन ज्यादा स्टेबल होता है? नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें बताओ बेटा, इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव? 1 और 2। कहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है? यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सेकंड पे ज्यादा स्टेबल है। देखो बेटा दोनों ही केस में क्या होगा? दोनों केस में बैक बॉन्डिंग होगा, होगा कि नहीं?
ऑक्सीजन यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके पास में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, बैक बॉन्डिंग करेगा इसके साथ में। बैक बॉन्डिंग करने से एक ही केस में पॉजिटिव आएगा किससे, ऑक्सीजन पे, और दूसरे वाले केस में पॉजिटिव किस पे आएगा, दूसरे वाले केस में पॉजिटिव आएगा नाइट्रोजन पे। विच वन इज मोर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन इज मोर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल विद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, कौन ज्यादा स्टेबल होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ में, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। समझ, ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई यस दिक्कत सर। किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, इससे मतलब 6 वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ तो बेटा कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे और है, ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें बताओ बेटा, इसमें क्या करेंगे? यहाँ सबस्ट्रेट्स हैं, लिविंग ग्रुप अलग अलग है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप ये है, और इस वाले केस में ये वाला लिविंग ग्रुप है। विच वन इज बेटर लिविंग ग्रुप, which one is better living group? CH3 C double bond O single bond O minus, CH3 S double bond O single bond O minus, which one is better living group? Second one is better living group, SO3 है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनेंगे, यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनेंगे, बेटा इसलिए इसका रिएक्टिविटी कैसे होगा, ज्यादा रहेगा। समझ आ रहा है इतना या नहीं आ रहा तुम लोगों को? आ रहा है सर। सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सबको समझ में? हाँ या ना? यस सर। मतलब सभी को क्लियर है ना? इन्होंने बताओ, लास्ट में जो लिखा है मैंने, इनमें बताओ, इसमें कौन ज्यादा होगा बेटा? 2 1 है ना, 2 इज मोर रिएक्टिव देन 1, क्योंकि इसका ये जो होगा वो रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये टूटेगा, ये टूटेगा नहीं, डू नॉट गिव रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा तो कैसा होगा, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, अपने आप से वो ये खुद ही रेजोनेंस में जाके पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट कर लिया है, तो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल हो गया डबल बॉन्ड करेक्ट कराने की वजह से। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है बेटा? ठीक है, यस। देखो तीसरी बात, हम लोग अगर रेट की बात करें, मैं तुम लोगों से पूछूं इन दोनों में किसका रेट ज्यादा होगा, मैंने लिखा यहाँ पे Br है और यहाँ पे Cl है, इन दोनों में किसका रेट ज्यादा होगा, तो बता सकते हो ए और बी में। फर्स्ट वाले का। तो आप लोग बोलोगे ए का रेट ज्यादा होगा। समझ आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें तुम लोगों से बोलूँ कि मेरे पास में ऐसा कुछ चल रहा है बेटा, यहाँ पे Br है और एक और मेरे पास यहाँ पे Br, मैंने इसका CH3OH के साथ में रिएक्शन करवाया। किसके साथ रिएक्शन कराया बेटा? CH3OH के साथ। एक केस में हम लोगों के पास में वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, और दूसरे केस में मेरे पास में क्या है, दूसरे केस में कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्वेंट है, तो कौन सा वाला रिएक्शन फास्टर होगा? इसमें H2 है। इन दोनों में कौन सा वाला रिएक्शन फास्टर होगा? तुम लोग बोल सकते हो ए वाला, है ना, सॉल्वेंट ही अफेक्ट करेगा, आयंस बनेंगे। SN1 रिएक्शन में हम लोग कौन सा वाला सॉल्वेंट लेते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए जाते हैं। ऐसा सॉल्वेंट जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा रहता है? जिनका बेटा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा रहेगा? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाई, जिनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा रहेगा, हाई रहेगा, उनको हम लोग यूज करेंगे। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका हाई रहता है? वाटर का। सॉल्वेशन कौन आसानी से कराता है, वाटर या कार्बोक्सिलिक एसिड? बेटर सॉल्वेशन किसका रहेगा? वाटर का रहेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट पे भी फर्क पड़ेगा। अगर मैं पहले वाले रिएक्शन में वाटर का कंटेंट ज्यादा यूज कर रहा हूं, दूसरे वाले मिक्स करके डालता अल्कोहल इसके साथ में, तो भी पहले वाला रिएक्शन ज्यादा होगा, तो वाटर कंटेंट कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट पे भी रिएक्शन डिपेंड करता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को? कोई समस्या या तो किसी को समझने में आएगा? नो सर। बेटा हम लोग बातें करेंगे अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। हम लोग बातें किसकी करेंगे? सेकंड ऑर्डर की ना। अभी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन बात किए थे, जिसको हम SN1 बोले थे, ठीक है ना। दूसरे टाइप का रिएक्शन कैसा होता है बेटा? SN2 रिएक्शन।
दूसरी टाइप का रिएक्शन कैसा होगा, SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन में क्या होगा, हम लोगों के पास RL और एक न्यूक्लियोफाइल बेटा इस पे जाके अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, RNU प्लस, ऐसा लिख सकता हूँ इसमें, क्या बनेगा बेटा, RNU, ठीक है ना, प्लस L माइनस निकल जाता है, समझाने में क्या बोल रहा हूँ, प्लस क्या होगा, L माइनस निकल जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बट इस रिएक्शन का अगर मैं मैकेनिज्म डील करूँ तो रिएक्शन कैसा होगा, हम लोगों के पास RL, इस पे पहले कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल इस R पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल जब R पे अटैक करता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है, क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल जब R पे अटैक करेगा तो एक इंटरमीडिएट बनेगा Intermediate. NU और L के साथ में, ऐसा कुछ, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट होता है दैट इज हाईली अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेस टू गिव RNU प्लस L माइनस, ऐसा कुछ रहता है। एक क्या बनता है बेटा इस रिएक्शन में, इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट कैसा होता है बेटा, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बन का जो कोवेलेंसी होगा वो 5 हो जाता है, 5 का, ठीक है ना। हाईली अनस्टेबल क्यों ना, कार्बन का कोवेलेंसी कितना हो जाए, 5 कौन बना देगा, कार्बन बना कितना सकते हैं, 4 ही बना सकते हैं। इस रिएक्शन का ये जो स्टेप होता है वो कैसा होता है बेटा, स्लो, जिसको हम लोग RDS ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। तो रेट की अगर मैं बात करूं तो कैसा होगा बेटा, K कंसंट्रेशन ऑफ RL इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करता है। ऑर्डर कितना हो गया बेटा, ऑर्डर हो गया 2, सेकंड ऑर्डर, इसलिए इनको हम लोग SN2 रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं। इनको क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, SN2 रिएक्शंस, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन है, ठीक है। क्या सर, समझ आ रहा है यहाँ तक या नहीं आ रहा, आ रहा है। आ रहा है सर। चलो बेटा SN2 रिएक्शन पे एक कहानी सुनाते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। देखो ये R ना, R ये एक बॉस है, कौन है, बॉस, ठीक है, बॉस, बॉस जानते हो तुम लोग। ये L क्या है बेटा, इनकी वाइफ हेड है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या कह रहे हो, कुछ नहीं सर, कुछ कह रहे हो सर तुम लोग। बस देखो R क्या है, एक बॉस है, और ये L जो मिल रहे हैं वो क्या है बेटा, इनकी वाइफ है, ठीक है ना। ये बॉस क्या बेटा, एक ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां पे ये जो NU है वो कौन है, एक मैडम, ठीक है ना, वहां पे एक मैडम काम करती है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को, नहीं आ रहा है, ठीक है। सर, थोड़ा क्या हुआ, धीरे धीरे बॉस की मैडम से बातें स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो एक टाइम क्या होगा, एक टाइम क्या होगा जिस टाइम पे ये बॉस क्या होगा बेटा, अनस्टेबल, हाँ, मैडम से ही बात कर रहे हैं बेटा, और घर पे वाइफ है ना, तो ये इंटरमीडिएट बनेगा इंजन, ठीक है। अब देखो एक कहावत होती है कि बेटा अगर बाहर खा के आए तो माँ को पता चल जाता है, बोलते हैं ना गाँव में, बेटा बाहर खा के आए तो, ये तो बेटा वाइफ है, इनको तो पहले पता चलेगा। थोड़ा वाइफ को पता चला तो क्या करेंगे, वो लेटर ले आई, करो साइन, है ना। तो क्या हो गया, या तो हमारे साथ रहो या मैडम के साथ रहो, तो बॉस ने बोला ठीक है मैडम के साथ रहेंगे, ठीक है, और बेटा वाइफ चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है SN2 का। इन दोनों में स्लो स्टेप कौन सा होगा, जब बातें होंगी बेटा बहुत धीरे धीरे करके बात हुई होंगी, स्लो स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, RDS। तो रेट जो होगा वो बॉस पे डिपेंड करेगा, वाइफ पे डिपेंड करेगा, मैडम पे डिपेंड करेगा। वाइफ छोड़ने को जाने को तैयार ना हो तो नहीं हो सकती रिएक्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिपेंड करेगा मैडम कैसी है, बॉस कैसे, समझ में आ रहा है कि नहीं, इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इनमें रेट जो होगा वो तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेट जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है, रेट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करने वाले हैं, न्यूक्लियोफाइल,
है ना, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होगा, अगर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन जल्दी से हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पीछे वाले रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता था। यहाँ पे किस पर डिपेंड करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन जल्दी से हो जाएगा, फास्टर रिएक्शन देगा। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरी बात, दूसरा किस पर डिपेंड करेगा बेटा? लिविंग ग्रुप पे। लिविंग ग्रुप कौन है? वाइफ है, तो लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा। थोड़ा लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? बेटर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? बेटर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना आसानी से रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तीसरी बात बेटा कैसा होगा? तीसरा हम लोगों के पास में क्या चाहिए? तीसरा हम लोगों को चाहिए सबस्ट्रेट। तीसरा हम लोगों को चाहिए बेटा सबस्ट्रेट, है ना? सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट वो जो बॉस है ना? तो सबस्ट्रेट कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना, तो सबस्ट्रेट कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तीनों फैक्टर्स Yes. पे डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट इन द सेंस कि मान लो हम लोगों के पास कार्बन है बेटा 3H होता और यहाँ पे लगा होता Cl और यहाँ पे बेटा किसको आना होता? OH माइनस को। तुम लोग पता ना कहाँ पे आसानी से रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पे एक R हम लोग लगा ले बेटा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे बेटा कितना R होगा 2 डिग्री के केस में? 2 R, एक H होगा, यहाँ पे Cl। एक ऐसा कुछ हो हमारे पास में, एक R इधर है, एक R यहाँ पे है, एक R इधर और यहाँ पे Cl। अब बताओ तीनों में से कहाँ पे OH माइनस आसानी से अप्रोच कर सकता है? Yes. फर्स्ट yes. वाले में, है ना? Yes. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्चुअल में अगर एक्चुअल रीजन बातें करें तो R के आने से क्या होगा? स्टेरिकनेस बढ़ेगा, बल्कीनेस बढ़ेगा। बल्कीनेस बढ़ेगा तो कार्बन को अप्रोच करना उतना आसान नहीं होगा, नहीं हो। है ना? स्टेरिकनेस बढ़ता है तो रिएक्टिविटी कम होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेटा यहाँ पे सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए जिसमें कैसा होगा बेटा? लेस स्टेरिक इंटेंस होगा। कैसा होगा बेटा? जिसमें स्टेरिक इंटेंस कैसा होगा? कम होगा, वो सबस्ट्रेट होना चाहिए। सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जिसके केस में स्टेरिक इंटेंस कैसा होना चाहिए बेटा? कम स्टेरिक इंटेंस होगा तो आसानी से रिएक्शन हो पाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टेरिक इंटेंस कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेस स्टेरिक इंटेंस, मोर चांसेस ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब चाहे तो बेटा ऑर्डर तुम लोगों को लिखना होता है। ठीक है, ऑर्डर रिएक्टिविटी का ये हो गया, जहाँ पे स्टेरिक इंटेंस ज्यादा है वहां पे रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। लिविंग ग्रुप पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा और सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्ट्रेट। जो हम लोग RL ले रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। पीछे वाले में सिर्फ RL के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था, न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं था। जैसे मैं तुम लोगों को पीछे रिएक्शन लिख रहा था तो तुम लोगों से बोलता कि मेरे पास में बेटा एक रिएक्शन है, मैंने बोला ये 1 मोलर मेरे पास में, ये 1 मोलर, ये 1 मोलर, ये 2 मोलर, किसका रेट ज्यादा होगा? दोनों में वाटर मैंने यूज किया तो सेकंड। इन दोनों में किसका रेट ज्यादा होगा बेटा? सेकेंड। एक और बेटा दोनों का रेट कैसा होगा? सेम, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को चेंज किए हैं जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता रेट पे। Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन इसको मैं 2 मोलर लिख देता, इसको मैं लिख देता 1 मोलर, तो मैं बोलता कि अब बी का रेट जो होता है वो कैसा होता? ज्यादा होता ए से, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। अगर मैं SN2 की बात करता तो SN2 के केस में जो यहाँ पे मैं 2 मोलर लिखा था तब भी रेट बढ़ता और इसको बढ़ाने से भी रेट बढ़ेगा। ठीक है ना? ये छोटे छोटे फैक्टर्स है जो तुम लोगों को याद रखना है। ठीक है, थोड़ा लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। Arrange the following in order of reactivity. किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा टुवर्ड SN2 रिएक्शन? अभी हम लोग SN2 पढ़ रहे हैं बेटा, वो तुम लोगों को बताना है। ठीक है ना?
ये मेरे पास है बेटा, यहाँ पे Cl है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ? बट इनमें SN1 SN2 दोनों का ऑर्डर बताते जाना मुझे। 5 क्वेश्चन मैंने पहले लिखे हैं, पहले नहीं बताओ। SN1 का ऑर्डर क्या होगा पहले वाले? बट देखो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ये SN1 का ऑर्डर भी होगा और SN2 का भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या दोनों में अलग अलग होगा क्या? सेम होगा। दोनों में सेम होगा। यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन में बताओ। देखो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। यहाँ पे बेटा मिथाइल ग्रुप नजदीक है या मिथाइल ग्रुप दूर है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर मैं Yes, sir. SN1 की बात करूं, SN2 की बात करूं, तो 1 का रिएक्टिविटी ग्रेटर देन 2 है ना? Yes, sir. जितना मिथाइल ग्रुप पास में होगा, इससे देख लेना पड़ेगा, अटैक करने का चांस कम हो जाए। मैं तुम लोगों से पूछो SN1 का ऑर्डर क्या होगा तो बताओ। SN1 का ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म। यहाँ कार्बोकैटायन बना, यहाँ पे बेटा अल्फा एच कितना है? 2। यहाँ कार्बोकैटायन बना, यहाँ पे अल्फा एच कितना है? 1। फिर स्टेप फर्स्ट इज ग्रेटर देन 2। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमेशा SN1 SN2 का ऑर्डर उल्टा नहीं होता। हमेशा SN1 SN2 का ऑर्डर उल्टा नहीं होता। थोड़ा दिमाग लगा के काम करना। नहीं कि SN2 का लिख दिया, SN1 का उल्टा लिख दो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत किसी को इनको समझने में? छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इनसे। ठीक है, नेक्स्ट वाला बताओ बेटा। इसमें इसे बताओ कहाँ पे Br आसानी से निकल सकता है? देखो फर्स्ट वाले में देखोगे तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो SN1 का SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर 2 इज ग्रेटर देन 1। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर 2 इज ग्रेटर देन 1। समझ आ रहा है? मैं जानबूझ के ऐसे ही क्वेश्चन लेके यहाँ सेम ऑर्डर आ रहा है, मैं उल्टे लिख दो कहीं सारे के सारे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत इनको समझने में किसी को? इनको समझने में दिक्कत है क्या बेटा तुम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो रहा है सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताओ जो लिखा है पीएच Br। इसमें बता सकते हो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? SN1 की बात करें हम लोग या SN2 की बात करें, बोथ 2 इज ग्रेटर देन 1। इसमें बताओ। इसमें SN1 का रिएक्टिविटी SN2 का रिएक्टिविटी दो पहले। देखो ये जो है वो कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री है? यहाँ पे होगा बेटा, ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। ये भी कितना डिग्री है? 1 डिग्री। रिएक्टिविटी 2 इज ग्रेटर देन 1। SN1 का भी सेम ही आ रहा है ना, अल्फा एच काउंट करोगे 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं इसको ऐसे लिख दिया होता, मैं इसको ऐसे लिखा होता तो यहाँ पे Cl, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना 6th वाला, और यहाँ पे Cl, तो ऑर्डर क्या होता? ऐसे लिखा होता यहाँ Cl, यहाँ Cl, तो बताओ
SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है इसमें? 1 2 SN1 देखो बेटा, ये कितना डिग्री है? 2। ये कितना डिग्री है? 1। थोड़ा SN1 जो होता है वो 2 ग्रेटर देन 1 होता है, और SN2 जो होता है वो कैसा होता है यहाँ पे? 1 ग्रेटर देन 2। यस SN1 में देखो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, अल्फा एच कितना हो गया इसके बाद? 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 5, तो उल्टा लिख दिया है। 1 ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पे निकालोगे बेटा इसमें, यहाँ अगर SN2 की यहाँ पे अल्फा एच निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? अल्फा एच एक ही है, या लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है या मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है। समझ आ रहे हैं? समझ गए इतना? यस क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है। इनके कैसे बताओ बेटा, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। पहले वाले केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहला जो रिएक्शन लिखा है वो इसके केस में कौन सा वाला भी हटाए, ऊपर वाला नीचे वाला? किसको हटाएंगे बेटा? नीचे वाले को हटाएंगे। ठीक, ऊपर वाले में क्या स्टैटिक इंजन चाला है? यस समझ में आ रहा है ना? देखो दो एक एक इक्विवेलेंट डाले हैं ना, तो हम लोग एक ही, दोनों बीआर को नहीं हटाना बेटा, एक को हटाना है। एक इक्विवेलेंट लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हुआ इसमें से बीआर को हटाएं या सीएल को? सीएल को इसमें किसको हटाएंगे बेटा? सीएल को देखो बीआर तो हटेगा नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बॉन्ड जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो किसको हटाया जाएगा बेटा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? एसएच, और यहाँ पे बीआर जैसे था ऐसे ही रहेगा। इसमें बदल लास्ट वाले में नीचे वाले बीआर को हटाएं। नीचे वाले बीआर को हटाएंगे, ऊपर वाले को? किस बीआर को हटाएं सर? नीचे वाले नीचे वाले को हटाएं। इनमें से किसको हटाएंगे? देखो ऊपर वाला जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड खत्म, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। हम लोग यहाँ पे बीआर रखेंगे, यहाँ पे हम लोग ओआर लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। बट SN1 और SN2 का हम लोग कंपैरिजन करेंगे अभी, यानी कब SN1 होता है कब SN2 होता है, ठीक है। अच्छा, एक बार तो रिएक्टिविटी के मैं तुम लोगों से पूछूं कि मेरे पास में ऐसा कुछ है, यहाँ पे बीआर लगा हुआ है, यहाँ पे बीआर लगा हुआ है,
ठीक है ना। या मैंने यूज किया OH माइनस, या मैंने यूज किया SH माइनस, कौन सा रिएक्शन का रेट फास्ट होगा? सेकेंड। 1 और 2 में किसका रेट फास्टर होगा बेटा? सेकेंड। सेकंड वाले का। बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? सेकंड वाला। समझ आ रहा है क्या? है ना। इसमें तुम लोगों से बेटा ऐसा कुछ पूछा होता, मेरे पास में क्या, यहाँ पे मैंने Br लगाया, यहाँ पे मैंने Cl लगाया, अब मैंने दोनों तरफ सेम इसको यूज किया, तो बता ही सकते हो, फर्स्ट। है ना। तो इसमें किसका याद होगा बेटा? इसमें फर्स्ट वाले का। ऐसा लिखा होता कि हम लोगों के पास यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, हम लोग किस रिएक्शन करा, यहाँ OH माइनस है, यहाँ पे OH माइनस, ये 1 मोलर, ये 1 मोलर, ये 1 मोलर लिया और ये 2 मोलर कर दिए, किसका रेट ज्यादा होगा? दोनों का सेम होगा। सेकंड वाले का, क्योंकि SN2 रिएक्शन की बात चल रही है, तो SN2। SN2 में बेटा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिपेंड करता है। SN2 रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर रेट डिपेंड करता है ना। SN1 में तो डिपेंड नहीं करता था, और SN2 में तो रेट डिपेंड करता है, ठीक है ना। Yes. समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? छोटी छोटी चीजें हैं, जो थोड़ा सा इनको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो SN1 SN2 तुम लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाएगा। देखो कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2, कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। क्या लिखोगे बेटा? कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2। देखिए अगर हम लोग SN1 और SN2 को सिंपल तरीके से कंपेयर करें, कहाँ रेट ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, तो मेरे पास में एक कंपाउंड होगा CH3 लीविंग ग्रुप, ऐसे है ना, उसका में एक कंपाउंड आएगा CH3CH2 लीविंग ग्रुप, यार मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एक कंपाउंड आएगा RCH2 लीविंग ग्रुप, तो मेरे पास में आएगा RCHRN, और फाइनली मेरे पास आ जाएगा बेटा RC, यहाँ पे L होगा, 2 R लगेगा, ऐसे ही कुछ है ना। तो इसके केस में CH3L के केस में किसका रेट ज्यादा होगा बेटा? SN2 का। और SN1 का रेट कैसा होगा? मिनिमम, ऐसे ही है ना। और हाँ या ना, लीस्ट स्टेबल Yes. कार्बोकेटाइन, लीस्ट हिंडर्ड कंपाउंड, हिंड्रेंस कैसा है बेटा? इसके पास में सबसे कम है। हिंड्रेंस अगर सबसे कम है तो क्या होगा? SN2 रिएक्शन जल्दी से होगा। कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल बन रहा है तो क्या होगा? कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब कि SN1 रिएक्शन नहीं होगा। तो इसके केस में ये किस रिएक्शन को बेटा, किस रिएक्शन, इसके केस में कौन सा रिएक्शन फास्टर होगा? SN2 रिएक्शन फास्टर होगा, SN1 रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे बेटा SN1 रिएक्शन कैसा होगा बेटा? यहाँ मैक्सिमम रेट के साथ में होगा, और SN2 रिएक्शन यहाँ पे मिनिमम रेट के साथ में होगा। इधर से इधर आने पे SN2 का रेट क्या होगा? कम, ले जाने पे SN1 का रेट क्या होगा? बढ़ेगा। सही है। देखिए सर, यहाँ पे अगर मैं 1 डिग्री को कंपेयर करूं तो 1 डिग्री के केस में तो मैं दिख रहा है कि SN1 का रेट बहुत कम होता है, SN2 का रेट ज्यादा होता है। तो ये जो होता है वो कौन सा रिएक्शन को फेवर करते हैं बेटा? SN2 रिएक्शन को। किसको? SN2 को। 3 डिग्री किसको फेवर करता है बेटा? SN1 रिएक्शन को। इसके केस में जाके देखोगे तो दोनों का रेट कैसा आ रहा है? नियरली सेम। तो इन केस ऑफ 2 डिग्री SN1 भी होता है एज वेल एज SN2, ठीक है ना। SN1 कब होगा? तो हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल रखेंगे। क्या रखेंगे? वीक न्यूक्लियोफाइल। SN2 कब होगा? हम लोग क्या रखेंगे? स्ट्रॉन्ग Strong न्यूक्लियोफाइल रखेंगे। अरे तुम लोगों को इसकी ज्यादा बात समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम लोग ये समझो दोनों होता है, SN1 भी होता है SN2 भी होता है, दोनों को इक्वल एक्सटेंट में करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत Yes. नहीं है ना। देखिए सर, ये कॉपी किया आप लोगों ने? हो गया। करो कॉपी इसको।
समझ आ रहा है इतना तुम लोगों को? सर हाँ सर। सर ग्रुप में जीओसी का मॉड्यूल एक बार रीसेंड कर दीजिएगा, मेरे पास था मगर वो डिलीट हो गया तो। ठीक है बेटा, फिर से कर दूँ। सुनो, इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब सुनो, देखो होता क्या है कि अगर हम लोगों के पास में SN1 रिएक्शन होता है, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है? रिटेंशन। क्या होता है? रिटेंशन। ठीक है ना? ठीक है। यस SN1 में क्या होता है? बता रहे हैं बेटा, सुन तो लो। SN1 में क्या होता है? रिटेंशन। ठीक है ना? रैस्मिक बनेगा तब जब कायरल सेंटर होगा तब। ठीक है ना? बात हम लोग कर रहे हैं कि रिटेंशन होता है। अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो ऐड करने का पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना? इन जनरल क्या होता है? SN1 में रिटेंशन होता है। SN2 में क्या होता है? SN2 में 100% इन्वर्जन होता है। ठीक है ना? SN2 में क्या होता है बेटा? SN2 में जो होता है वो इन्वर्जन होता है। SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन। ठीक है ना? जैसे हम लोग एक रिएक्शन होता है जो तुम लोगों को वैसे नहीं पढ़ना है, एंटीमेरिक असिस्टेंट वाला, SNNGP करके बोलते हैं। वो ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें इन्वर्जन नहीं होता, इवन रिएक्शन इज SN2। ठीक है ना? या फिर SN1 होगा तो SN1 में तो दोनों चीजें पॉसिबल है, रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है, लेकिन वहां पे भी 100% क्या होता है? रिटेंशन होता है। दोनों प्रोडक्ट नहीं बनता अगर कार्डियल सेंटर है तो भी। क्या नहीं बनता बेटा? दोनों प्रोडक्ट नहीं बनता अगर कायरल सेंटर है तो भी। वो तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, एनजीपी के बारे में ज्यादा डिटेल में जाके हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आईओटी वालों को उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? क्योंकि नीट के सिलेबस का टॉपिक नहीं है। तो तुम लोग इतना समझ सकते हो कि इसमें रिटेंशन भी हो सकता है और इसमें तो होता ही है, क्योंकि हम लोग पिछले वाले क्लास में बात किए थे। तो दोनों तरफ से ऐड होने का, कार्बोकैटायन बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल का आने का पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से होता है। ठीक है? बात ये है बेटा कि अगर हम लोगों के पास में, लिख लो साथ साथ में, रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन। ठीक है ना? अब सुनो, मेरे पास में एक ऐसा कंपाउंड है बेटा, यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या है? CS3। ठीक है? यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या है? मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों के पास में है Cl, यहाँ पे है C2H5 और यहाँ पे H। ठीक है? तुम लोग क्या कर दो, इसका OH माइनस से रिएक्शन करा दो। क्या कर दो? इसका OH माइनस से रिएक्शन। ठीक है? कितना डिग्री है ये? 2 डिग्री। SN1 भी होगा, SN2 भी होगा, रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा। पंद्रह में क्या बोल रहा हूँ? रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा। ठीक है ना? तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोगों को कैसा मिलेगा बेटा? एक तो ये मिलेगा कि OH हम लोगों को यही मिल जाए, और दूसरा हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा? दूसरा हम लोगों को मिलेगा कि OH हम लोगों को यहाँ मिल जाए। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? मिरर इमेज। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ CS3 है, यहाँ C2H5 है और यहाँ पे H। ठीक है? दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? मिरर इमेज। अगर एक फॉर्म को क्या बोलोगे? D फॉर्म, दूसरे को L, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलता है रेसमिक मिक्सचर। ठीक है ना? अगर कायरल सेंटर है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग कराते हैं तो इन जनरल रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? क्या होता है? इन जनरल रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? तो चलो मैं कुछ रिएक्शंस में तुम्हें कुछ सबस्ट्रेट लिखूंगा, तुम लोगों को बताना है इसमें SN1 होगा या SN2 होगा। ठीक है ना? देखो, आइडेंटिफाई SN1 और SN2 रिएक्शन, मतलब किस में SN1 होना है, किस में SN2 होना है, वो तुम लोगों को बताना है। ठीक है? ये लिख लिया तुम लोगों ने? ये बताओ। लिखे। मैं कुछ लिख रहा हूँ बेटा, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें SN1 होगा या SN2 होगा। ठीक है? तो लिखो
पहला मैं लिख रहा हूँ बेटा CH3Br, दूसरा CH3F, CH3CH2Br, CH3CHBr, CH3 CH3C Br, CH3 जो कर ही सकते हो, यहां तक तो बहुत आसानी है। CH2 डबल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, बता सकते हो सर? इनको लिखो बेटा। लिख लिया था ना? इसमें और बताओ। ठीक है, चलो पहले वाले में बताओ कौन सा रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा? SN2 SN2। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें कुछ नहीं होगा, है ना? yes sir F क्लोरीन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, टूटता नहीं है। CH3 CH2Br SN2, यहाँ पे क्या होगा बेटा? SN1 SN2 दोनों होगा। यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ SN1। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा बेटा? SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है तो 1 डिग्री, लेकिन पॉजिटिव आने पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। समझ आ रहे हैं क्या? हाँ सर, दोनों रिएक्शन होगा, SN1 का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, रिएक्शन दोनों हो जाएगा। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। इसमें बताओ, इसमें SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। 1 डिग्री है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बनेगा। इसके केस में बेटा SN1 SN2 क्या होगा? इसके केस में बेटा SN1 हो सकता है क्या? SN1 क्यों नहीं होगा? SN1 नहीं हो सकता बेटा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे SN2 हो पाएगा? कहाँ से करेगा अटैक? हाँ वही तो बता रहे हैं, कहाँ से करेगा, किधर साइड? हाँ तो SN1 होगा और ना ही SN2 भी नहीं होगा, ठीक है ना? अटैक करने के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें बताओ, इसमें क्या हो सकता है बेटा? SN1 हो सकता है, क्योंकि ये कैसा, ये क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन जाता था, और ये कैसा बनेगा? एरोमेटिक। यहाँ पे क्या होगा बेटा? SN1 भी होगा और SN2, लेकिन SN1 का एक्शन बहुत ज्यादा होगा। पॉजिटिव स्टेबलाइज्ड बाय ट्रांजिशन रेजोनेंस। लास्ट वाले हैं, बताओ। बट इस पे कुछ नहीं होगा, अगर नॉट SN1 और SN2। देखिए ब्रिजेट कार्बन पे कोई पॉजिटिव नहीं आता।
रिजल्ट में पॉजिटिव नहीं आ सकता, अटैक करने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है ना। तो रिजल्ट कारण पे कोई डबल बॉन्ड भी मत बना देना गलती से, पॉजिटिव नहीं आता वहां पे कभी, ठीक है ना। तो ना तो यहाँ SN1 हुआ और ना SN2, ठीक है बेटा। इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है।